Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस जो है वो है बायोलॉजिकल का टर्म है। इनहेरिटेंस बताते हैं वो क्या सीन है उसका, इनहेरिटेंस का। तो बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि सपोज पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट है। ये पेरेंट है। तो पेरेंट का जो चाइल्ड है, चाइल्ड में पेरेंट का प्रॉपर्टीज दिखेगा। कैसा प्रॉपर्टी? जैसे कि रूप, रंग, हाइट, ठीक है, बिहेवियर, ये सब चलता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि किसी पेरेंट्स का जो चाइल्ड है वो कलर, हाइट, बिहेवियर, ये सब पाया जाता है चाइल्ड पे, बच्चे में। तो ये जो प्रोसेस है इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है इसका भी टाइप्स होता है। कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसमें है सिंगल इनहेरिटेंस। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चार तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, बट मैं पहले बताता हूँ कि जावा में किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। तो सपोज हमने एक क्लास क्रिएट किया। यहाँ पर क्लास क्रिएट किया पेरेंट के नाम से। और यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है इंट आईज हैंड लेग। ठीक है, आंख दो है, हाथ दो है, लेग दो है। और भी हम लोग कुछ और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पर मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे तीन लेके चलता हूँ। अब मैंने और एक, ये पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है, जावा में। और ये चाइल्ड क्लास, क्लास चाइल्ड। और चाइल्ड में मैंने लिखा है पब्लिक वॉइड कलर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट वाइट, ये मेथड है। पब्लिक वॉइड कलर जो ये मेथड है। तो ये जो चाइल्ड है ये अभी इनहेरिट इनहेरिट नहीं हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेट नहीं हुआ है। तो इनहेरिटेट करने के लिए एक कीवर्ड आता है एक्सटेंड्स। ये मैंने लिखा है एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स से का मतलब हुआ कि किसी क्लास से लेना। ठीक है, किसी क्लास से प्रॉपर्टीज लेना। ये दिख रहा है आईज हैंड लेग, इस चीज को लेना। तो किससे लेना है? उस क्लास का नाम लिखना है। तो एक्सटेंड जो है वो कीवर्ड हो गया। अब एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स किसी से लेना। तो किससे हम लोग ले रहे हैं? पेरेंट क्लास से। तो हम लोग यहाँ पे पेरेंट लिख देंगे, पेरेंट। ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो चाइल्ड, जो चाइल्ड है, ठीक है, वो एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब ले रहा है किससे? पेरेंट से ले रहा है। क्या ले रहा है? उसके प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब इतना हमने लिख दिया। ठीक है, ये पेरेंट क्लास हो गया, ये चाइल्ड क्लास हो गया। तो अब क्या है कि ये जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और चाइल्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट से। मतलब चाइल्ड जो है वो पेरेंट से ये जो आईज हैंड लेग है वो ले रहा है। हमने इस क्लास के अंदर लिखा नहीं है, बट दिमाग में ऐसे लेके चलना है। ये जो ये जो तीन है, ये तीनों मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये दिखते नहीं है हमें, बट ये चीज जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लास, चाइल्ड, एक्सटेंड, पेरेंट हुआ, ये तीनों वेरिएबल जो है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट दिखाई नहीं देते। बट ऐसे सोचना है, मतलब अगर आप इस तरह कर देते हैं, एक्सटेंड पेरेंट कर देते हैं, तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं इसे एडिट कर देता हूँ, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास में जो चीज कॉमन रहती है बच्चों में, वो चीज हम लोग लिखते हैं। और जो अ, मतलब कहा नहीं जा सकता, कि जैसे कि अब बच्चे का जो, अब नॉर्मली बच्चा होगा तो बच्चे का दो हाथ, दो कान, ये वो रहता है। ये दो हाथ, कान, एक सर, ये सब रहता है ये। तो वो कॉमन है। तो वो चीज जो चीज कॉमन है वो हम लोग पेरेंट क्लास में लिख देते हैं। अब बच्चे में कॉमन क्या नहीं है? कॉमन नहीं है कि जो उसका कलर है, स्किन कलर, वो
मतलब हम लोग कह नहीं सकते, गोरा भी हो सकता है, सांवला भी हो सकता है। तो उस चीज को हम लोग चाइल्ड क्लास में लिख देंगे। अब जब बच्चा होगा ही, जब बच्चा होगा तभी पता चलेगा कि उसका कलर क्या है। तो जब बच्चा होगा तभी पता चलेगा, तो उस चीज को हम लोग चाइल्ड क्लास में ले देंगे। तो कैसे लेंगे? पब्लिक वॉइड कलर। यहाँ पर कलर जो है वो मेथड है, ये पूरा ही मेथड है। तो पब्लिक वॉइड कलर ये हो गया, और सिस्टम डॉट आउट ये प्रिंट करने के लिए वाइट। बच्चा होगा तब पता चलेगा कि वाइट है कि काला। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये यहाँ पर है, लेकिन लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे आ जाता है? एक्सटेंड, ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है उसे कारण से। तो ये इनहेरिटेंस हुआ जवाब में। तो ये जो इनहेरिटेंस हुआ, ये तीन तरह का, चार तरह का। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक हाइब्रिड है, पढ़ लेंगे। हाइब्रिड है, और एक मल्टी मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे कि ये पेरेंट है, सिंगल इनहेरिटेंस में एग्जांपल देके बताता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में हमने एनिमल लिया। एनिमल एनिमल में क्या आता है? डॉग, कैट, ये सब आता है। तो ये एनिमल हो गया पेरेंट क्लास। और यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड ईट। जितने भी जानवर हैं वो खाना खाते ही हैं, ठीक है, ये चीज कॉमन है। तो मैंने कॉमन चीज को यहाँ पे लिख दिया, ईट। ये पेरेंट क्लास है, एनिमल पेरेंट क्लास है। कॉमन चीज ये है कि खाना। और भी बहुत कुछ है, बट समझाने के लिए मैं सिर्फ ईट लिया हूँ, ठीक है। तो ये ईट हो गया, दिस एनिमल ईट्स फूड। अब चाइल्ड क्लास क्या हो गया? डॉग। एनिमल में डॉग, कैट ये सब आता है, तो मैंने डॉग ले लिया। तो डॉग जो है, अब डॉग जो है वो एक्सटेंड करा एनिमल से। डॉग जो है एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब ले रहा है। किससे? एनिमल से। एनिमल से क्या ले रहा है? ये प्रॉपर्टी, ये मेथड, ठीक है, ये मेथड है। इस मेथड को ले रहा है, तो यहाँ पर अब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेंशन क्या होनी है, क्योंकि ये मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। अब डॉग में है, डॉग जो है वो भौंकता है, ठीक है। डॉग भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो डॉग जो है वो चाइल्ड है। तो डॉग जो है चाइल्ड है, तो यहाँ पर हम लोग डॉग का क्या है, थोड़ा प्रॉपर्टी डिफरेंस है। डॉग में डिफरेंस ये है कि वो भौंकता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वॉइड बार्क। बार्क मीन्स भौंकना, बार्क का मेथड लगा दिया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। यहाँ पर अगर हम लोग कैट लिखते तो फिर यहाँ पर लिखते, अब कैट जो वो म्याऊं करता, भौंकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्ली में डिफरेंस हो जा रहा है, तो यहाँ पर फिर म्याऊं लिख देंगे मेथड में। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, एनिमल से डॉग इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर और एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एनिमल हो गया पेरेंट, डॉग हो गया चाइल्ड क्लास, और फिर डॉग का भी हम लोग ये करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो पपी। मतलब एनिमल में डॉग हो गया, डॉग का, डॉग से छोटा कौन है? पपी है, ठीक है, पपी होता है फिर वो डॉग बनता है। तो एनिमल में क्या रहे? एनिमल जानवर में कौन सा जानवर? डॉग। डॉग के बाद हम लोग फिर अगर हम लोग नीचे जाना चाहें तो फिर पपी आ जाएगा, ठीक है। पपी क्या? पपी का, पपी जो है वो, पपी में जो बिहेवियर रहेगा, कलर रहेगा, वो कहाँ से आएगा? डॉग से आएगा, ठीक है। तो एक्सटेंड डॉग का दिया। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अगर बोला कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये सिंगल इनहेरिटेंस था, ये सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एनिमल जो वो पेरेंट है, ठीक है। और एनिमल जो है वो पेरेंट है, और पेरेंट का दो बच्चा है, एक डॉग है, ठीक है, और एक कैट है, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हो जाता है?
हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट है, ठीक है, उसका दो बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा हो गया डॉग, एक बच्चा हो गया कैट। अब एक पेरेंट का दो बच्चा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चा सेम टाइप के हो, डिफरेंट टाइप के भी होता है मेंटेलिटी। तो यहाँ पर यही ये वही चीज़ है कि एक एनिमल, एक पेरेंट है, उसका दो बच्चे हैं, और दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। कुछ, एक है डॉग है तो उसका डॉग जो है वो भौंकता है, और कैट जो है, बिल्ली वाली, वो म्याऊं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो जा रहा है कि एनिमल जो है पेरेंट है, पेरेंट के दो बच्चे हैं, ठीक है। तो एनिमल में जो पेरेंट है उसमें हम लोग जो कॉमन चीज़ है वो चीज़ लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ईट लिख रहे हैं, इसके दोनों जो बच्चे हैं वो खाते हैं, ठीक है, खाना कॉमन है। तो ये जो खाना है वो उन पर, जब डॉग है, जैसे कि क्लास डॉग हो गया, डॉग क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया एनिमल का, तो वो कैसे चाइल्ड क्लास होगा, वो एक्सटेंड एनिमल करेगा। जब करेंगे एक्सटेंड एनिमल, तो वो पेन एनिमल का जो प्रॉपर्टी है, मेथड है, वॉइड ईट, ये चीज डॉग में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमन है, तो ये लिख दिए, ठीक है। और तो डॉग में क्या डिफरेंट है, चाइल्ड क्लास में जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है डॉग का, जो बिहेवियर है अलग, वो चीज़ हम लोग में से करते हैं। तो हम लोग ये लिख दिया, वॉइड बार्क, भोंकता है। फिर कैट भी, कैट जो है वो किसका बच्चा है, एनिमल का, तो एक्सटेंड एनिमल कर दिए, ठीक है। और कैट का अलग बिहेवियर क्या है, वो म्याऊ करती है, तो यहाँ पर वॉइड म्याऊ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन द कैट म्याऊ, ऐसा करिए, ये हो गया। ये हायरार्किकल हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस सिर्फ ये याद रखना है, अगर हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो गया, एक पेरेंट्स है, उसके दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चों का डिफरेंट बिहेवियर है, वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि एक फादर है, ठीक है, फादर का फादर मतलब एक पेरेंट है, एक पेरेंट का सन है, ठीक है। अब सन का भी एक, सॉरी, पेरेंट है, तो पेरेंट का चाइल्ड होगा, ठीक है, चाइल्ड होगा, मे बी सपोज करते हैं सन है, ठीक है। तो सन है तो सन का भी चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो चाइल्ड का सन है, तो ये जो चेन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल। मल्टी मतलब मल्टी और लेवल, लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड होगा, उस चाइल्ड का चाइल्ड होगा, फिर उस चाइल्ड का चाइल्ड हो सकता है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इस तरह याद रखना। जैसे कि एनिमल है, एनिमल में डॉग है, डॉग का भी बच्चा हो सकता है, क्या हो सकता है, पपी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, पेरेंट है और उसका एक बच्चा है, वो सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। और एक है हायरार्किकल, हायरार्किकल में क्या होता है कि, अरे हायरार्किकल, अच्छा हायरार्किकल बता दिए, एक मतलब एक पेरेंट है, उसके दो बच्चे, दोनों बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है, वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। और एक है मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक बच्चा है, उसके दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स में डिफरेंट पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। इसलिए जावा में भी इस चीज को अप्लाई किया नहीं जाता, बट ये पहले था, अब नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, वे पूछते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है कि नहीं, तो हमें कहना है नहीं। यही है, चार है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट है और चाइल्ड है, ठीक है। तो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी हो चाइल्ड पे आ रहा है, तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस कह रहे हैं, तो लाइक एक क्लास है पेरेंट, पेरेंट में जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होगा जो कि बच्चे में जाएगा ही जाएगा, वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आइस हैंड लेग, दो चीज, ठीक है। चाइल्ड क्लास, अब और एक क्लास मैंने क्रिएट किया, क्लास चाइल्ड, तो ये चाइल्ड क्लास लिखा हुआ है, लेकिन ये जो क्लास है पेरेंट वाला, पेरेंट पेरेंट का ये जो वेरिएबल्स है, इसको हम कैसे अपने में
लाई, उसके लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पर पेरेंट लिख दिए। तो हम चाइल्ड जो है वो पेरेंट का प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, एक्सटेंड लिखा हुआ है, एक्सटेंड पेरेंट, एक्सटेंड पेरेंट मतलब पेरेंट का ये सब जितना भी प्रॉपर्टी है वो अपने में ले लिया। दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो बैकग्राउंड में ऐसे ही रहता है। फिर चाइल्ड क्लास ये क्रिएट हो गया। तो चाइल्ड क्लास में अब क्या डिफरेंस हो सकता है? जो डिफरेंस हो सकता है पेरेंट के डिपेंडेंट नहीं है, वो चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? कलर, पब्लिक वॉइड कलर, और कलर नाम है सिस्टम डॉट वाइट। तो मतलब चाइल्ड का जब बच्चा पैदा होगा तभी पता चलेगा वो काला कि गोरा। ये पेरेंट्स को देख के हम लोग नहीं कह सकते ये बच्चा काला होगा कि गोरा। तो चाइल्ड पेरेंट में हम लोग वो लिखेंगे जो कि बच्चे में होगा ही होगा, और चाइल्ड क्लास में वो लिखेंगे जो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। और तो वो पूछेगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया? जब एक क्लास, ये क्लास, ये जब ये जो क्लास है, जब एक क्लास एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। जब एक क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को ले लेगा तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप रट सकते हैं। When a class acquires all the properties and behavior of super class is called inheritance। यहाँ आप सुपर की जगह आप पेरेंट कर दीजिए, पेरेंट क्लास, ठीक है। फिर वो पूछेगा क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो कह देना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल या मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट है, एक पेरेंट का एक ही बच्चा, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या मतलब हुआ? एक पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा, उस बच्चे का फिर बच्चा हो सकता है, ठीक है, और उस बच्चे का फिर बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब लाइक एक ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर का जो सन है, ठीक है, सन का जो बच्चा है, यू नो, आप अपने ग्रैंड फादर को देख सकते हैं, ग्रैंड फादर का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रैंड फादर का फादर आपका फादर, और समझ आइए। फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट है, एक पेरेंट का दो बच्चा, दोनों बच्चा का सेम मेंटेलिटी नहीं रहता, ठीक है, लेकिन दोनों बच्चा जो वो एक ही पेरेंट का है, तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक बच्चा है, एक बच्चा का दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है, एक बच्चे का दो पेरेंट्स नहीं होते, डिफरेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिर्फ इतना समझना है, बाद में हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे कैसे लिखना है नहीं लिखना है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, इनहेरिटेंस क्या है और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट का एक बच्चा, सिंगल। मल्टी लेवल में क्या होता है? पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड का भी फिर चाइल्ड हो सकता है, तो वो मल्टी लेवल हो गया। हेरिडिकल में क्या हो गया? दो बच्चे हैं, दो बच्चे का एक बाप, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ, एक बच्चा, एक बच्चे का दो बाप, ठीक है, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।